हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन-कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हम जो डेटा होता है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमैटिक वे में स्टोर करते हैं ताकि जब हमको उसको यूज़ करना हो तो हम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम अगर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि इधर लिस्टेड है। जो ये कुछ ऑपरेशंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो अगर हम पारुल यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लें तो जब आप नया-नया एडमिशन लोगे तो उसको अगर आपका डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए कुछ उसको स्पेस लगेगी। तो वो जो स्पेस है वो हम क्रिएट ऑपरेशन उसको बोलेंगे। जब क्रिएट मीन्स के अगर कोई मेमोरी एलोकेट है मीन्स अगर डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मेमोरी लगेगी। जो वो मेमोरी है, जो उसका स्टोरेज एरिया है, जो वो हम क्रिएट के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। फिर दूसरा ऑपरेशन है डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय मीन्स अगर आपका जैसे कि हमने बताया कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है या फिर अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो आपका डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। मीन्स आप जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे थे वो मेमोरी डिलीट हो जाएगी। तो जब हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाया तो वो जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे हम उसका जो भी मेमोरी उसने यूज करी है उस सबको डिलीट कर लेंगे ताकि जब नया फिर अगर कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए फ्री स्पेस रहे। तो जब उसको डिलीट करना है तो उसमें हम डिस्ट्रॉय फंक्शन मीन्स डिस्ट्रॉय ऑपरेशन का यूज करते हैं। फिर सिलेक्शन मीन्स अब पारुल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स है उन सबका डेटा है लेकिन उसको अगर पर्टिकुलर आपका डेटा चेक करना है कि आपने फीस पे करी है कि नहीं तो वो फीस की अगर बात करें तो वो सिलेक्ट कर रहा है आपको। तो वो हो गया कि सब डेटा स्ट्रक्चर जो पूरा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेना है। तो उसको हम जैसे सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम सिलेक्शन ऑपरेशन का यूज करते हैं। फिर ट्रेवल्सिंग मीन्स की पारुल यूनिवर्सिटी को सबका देखना है कि पारुल यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर सबने फीस किसने फीस पे करके मीन्स सभी का डेटा वो एक साथ एक्सेस कर रहा है। तो अगर आप कोई डेटा स्ट्रक्चर है उसको सभी एलिमेंट्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसको हम ट्रेवल्सिंग बोलते हैं। तो ट्रेवर्सिंग होती है वो तो वही है। फिर उसके बाद अपडेशन मीन्स अगर पारुल यूनिवर्सिटी है तो अगर आपने फीस पे करी है तो उस टाइम पर आपका फीस स्टेटस अनपेड बताएगा कि आपने फीस पे नहीं करी। लेकिन जैसे ही आप फीस पे कर दोगे तब वो पेड हो जाएगा। मीन्स आपने डेटा स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करा है। फिर उसके बाद हम सेम अगर एग्जांपल ले तो आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हो तो उसको अगर जब आपको अपडेट करना है तो उसके लिए हम अपडेशन ऑपरेशन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है सर्चिंग। तो सर्चिंग मीन्स कि अगर आपको सर्च करना है कि आपका पर्टिकुलर कोई डेटा है कि ये अगर आपका एनरोलमेंट नंबर ही सर्च करना है कि आपके एनरोलमेंट नंबर के साथ कितनी फीस है तो अगर वो सर्च करना है तो उसके लिए हम सर्चिंग का यूज करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर है तो अभी हमको चेक करना है कि ये एलिमेंट इसके अंदर परसेंट है कि नहीं। जैसे कि अगर मेरा कुछ एनरोलमेंट नंबर है अभी मैं कुछ और दे दूं जैसे पारुल में जो एनरोलमेंट नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं उसके ईयर से मीन्स ईयर ऑफ एडमिशन। तो अगर जैसे मेरा है तो मैंने 2020 में लिया था तो मेरा 20 से स्टार्ट होगा। फिर किसी का जिसने 21 में लिया उसका 21 से। अगर मैं 23 एनरोलमेंट नंबर अभी देता हूँ तो वो मेरे को डिनाई करेगा क्योंकि वो उसमें अवेलेबल ही नहीं। मीन्स वो सर्च करेगा पहले कि 23 से स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई ऐसा एनरोलमेंट नंबर दे रहा हो तो वो होगा ही नहीं क्योंकि अभी 2023 के एडमिशन हुए नहीं। अभी 22 चल रहा है तो 22 होगा अभी अवेलेबल। तो 23 वाला नहीं होगा तो वो सर्चिंग में अगर नहीं होगा तो वो आपको दिखाएगा कि वो अवेलेबल नहीं है। तो जब आपको कोई डेटा सर्च करना है तो उसके लिए हम सर्चिंग ऑपरेशन का यूज करेंगे। फिर फिर आता है इंसर्टिंग। इंसर्टिंग मीन्स अगर आपने एडमिशन दिया तो आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो जब वो कोई डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट होगा आपका डेटा तो उसको हम बोलेंगे इंसर्ट। जैसे अगर हम एरे की बात करें तो एरे में भी हम कुछ एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्शन ऑपरेशन का यूज करते हैं। फिर डिलीटिंग अगर आपका डेटा स्टोर हो गया तो मैंने आपको जैसे बताया कि जब आप कॉलेज छोड़ के चले जाओगे मीन्स अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो गई है जो कोर्स आप कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया तब आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो वो था कि उसकी मेमोरी को अगर डिलीट करना है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है तो उस केस में हम डिलीशन ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो डिस्ट्रॉय मीन्स कि आपको कंप्लीट डेटा डिलीट करना है। जो भी आपका मेमोरी है उसको डिलीट करना है। लेकिन डिलीटिंग का मीन्स है कि आप अगर कोई डेटा को डिलीट कर रहे हो तो वो हो गया डिलीटिंग और अगर मेमोरी को अगर आप फ्री कर रहे हो तो वो हो गया डिस्ट्रॉय। फिर आता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मीन्स कि अगर हम पारुल यूनिवर्सिटी की बात करें तो पारुल यूनिवर्सिटी में बहुत सारा डेटा है। तो अभी आप पर्टिकुलर उसको डिवाइड कर सकते हो कि इंजीनियरिंग का इतना डेटा है, फिर मेडिकल का इतना डेटा है, मेडिकल में भी आयुर्वेदिक का इतना है, फार्मेसी का इतना है, इंजीनियरिंग में भी अगर कंप्यूटर साइंस वालों का, फिर सिविल का, केमिकल का। तो वो सब हो गया स्प्लिटिंग। मीन्स सेम है, आपका स्ट्रक्चर तो सेम ही है कि आपका फीस ही है लेकिन उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो सेम ही आ रहा है कि वो फीस ही है लेकिन है स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के लिए या फिर किसी और फील्ड के लिए। तो वैसे स्प्लिटिंग में जब हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को स्प्लिट करेंगे उसको ब्रेक करेंगे
तो जो उसका पोर्शन है वो सेम ही होना चाहिए। मीन्स अगर स्प्लिट करने के बाद वो डेटा स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है तो हम उसको स्प्लिटिंग नहीं बोलेंगे। स्प्लिटिंग मीन्स कि जब हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को स्प्लिट कर रहे हैं तो भी वो सेम ही होना चाहिए। मीन्स जो दोनों पार्ट या फिर किसी 3 भाग में या फिर 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं तो भी वो सेम ही डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर मर्जिंग, मर्जिंग मीन्स कि अगर जैसे अभी बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो जब हम सेमेस्टर फी करते हैं तो वो हम उसको अपने पर्टिकुलर स्टूडेंट सेक्शन से हम पता कर सकते हैं। मीन्स इंजीनियरिंग का हूँ मैं, तो मेरे को इंजीनियरिंग वाला बता देगा कि मेरा इतना फीस पेंडिंग है, इतना ही है, तो वो एक पर्टिकुलर डेटा है। फिर जब हम उसको मर्ज करते जाएंगे तो फिर वो पर्टिकुलर पूरा यूनिवर्सिटी का डेटा हो जाएगा। तो वैसे ही अब अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर में अगर हमारे पास दो एरे है, उन दोनों एरे को अगर हम मर्ज कर रहे हैं तो वो दोनों एरे का जो साइज होगा उतने, अगर जैसे एक एरे 5 का है, दूसरा एरे 4 का है, तो वो जो बड़ा डेटा होगा मीन्स जो नया एरे बनेगा वो नो एलिमेंट्स का बनेगा। तो वो क्या मर्जिंग। लेकिन जो डेटा स्ट्रक्चर था जैसे कि पहले भी एरे ही था, वो दूसरा वाला भी एरे ही था, लेकिन मर्ज करने के बाद भी वो एरे ही है। तो स्प्लिटिंग और मर्जिंग में ये है कि जब हम उसको स्प्लिट करेंगे तो भी डेटा स्ट्रक्चर वो सेम ही होना चाहिए, और मर्ज करेंगे तो भी वो डेटा स्ट्रक्चर सेम ही होना चाहिए। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे, उनका यूज करके हम डेटा स्ट्रक्चर को बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं।